दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं जो अपने बॉस से नहीं डरते। एक वो जो खुद बॉस होते हैं और दूसरे वो जो झूठ बोलते हैं। खैर ये बात तो मजाक में हो गई, लेकिन अगर आपके कोई बॉस हैं और आपको उनसे डर लगता है तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। पहली और सबसे ज़्यादा समझ आने वाली वजह तो ये हो सकती है कि जो आपका बॉस है वो है ही डरावना। मतलब ये कि उनका बर्ताव ऐसा है कि सब मुलाजमीन उनसे डरते हैं। मसलन वो बदमिजाज हैं, घुमंडी हैं, अच्छे तरीके से बात नहीं करते या करती। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बॉस भले नफीस और अच्छे मिजाज के हों, लेकिन उनके पास जो अथॉरिटी है आपको उसका खौफ हो। आप बॉस की ज़ात के बजाय उनके ओहदे से खौफज़दा हों। मेरा अंदाज़ा है कि अपने बॉस से खौफज़दा होने वाले ज़्यादातर लोग ये दूसरी वजह वाले होते हैं, यानी उनका बॉस तो अच्छा होता है या होती है, लेकिन उनके ओहदे का रोब डरा देता है, खौफज़दा कर देता है। ये खौफ आपको बहुत ज़्यादा पाबंद कर देता है, महदूद कर देता है। जब आप खौफज़दा होते हैं तो आपके काम में हर्ज होता है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और ख़ौफ की वजह से गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर हल क्या है इसका? सेल्फ हेल्प उर्दू की वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। मैं हूँ उमैर महमूद। एक वेबसाइट है entrepreneur.com, उस पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा 7 टिप्स टू ओवरकम फियर ऑफ योर बॉस। उस आर्टिकल को पढ़कर मुझे ये ख्याल आया कि ये वाला जो मसला है डर का, अपने बॉस से डर का, ये मसला जॉब करने वाले ज़्यादातर लोगों को होता होगा। तो मैं इस वीडियो में उसी आर्टिकल का खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपके बॉस एब्यूज़िव हैं तो आपने उस एब्यूज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपने बॉस से लड़ाई कर लेनी है, बल्कि तमीज़ और तहज़ीब से उन्हें बता देना है कि सर या मैडम, आपने ये वाली जो बात की है ये बहुत नामुनासिब है, ये मुझे पसंद नहीं आई, प्लीज़ आइंदा ऐसे न कीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोग अपने बॉस से ये वाली बात इसलिए नहीं कहते कि उन्हें नौकरी जाने का डर होता है, और ये डर भी ऐसा नहीं है कि जिसे नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अपनी बात मुनासिब अंदाज से की जाए जिससे तौहीन का पहलू ना निकलता हो, तो बॉस आपके ख़िलाफ़ कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज करेगा। और यही दूसरा पॉइंट है कि अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें, अपने ख़यालात का इजहार किस तरह ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज में किया जा सकता है ये सीखें। कोई गलती हो जाए तो उससे गलती से घबराने के बजाय कोशिश करें कि ये वाली गलती फिर कभी ना हो। गलतियाँ करें क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी जगह काम कर रहे हों और आपसे गलतियाँ ना हों, लेकिन एक गलती बार बार करने के बजाय हर बार कोई नई गलती करें और फिर उन गलतियों से सीखें। उसके बाद ये चीज़ों को आप अपने बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ते नज़र से देखें। इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपके बॉस को किन मुश्किलात का सामना है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या हो रही हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जो आपके बॉस हैं उन्हें भी तो आगे किसी को जवाबदेही करनी होती होगी। तो अपनी बॉस की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, अपने बॉस के साथ एम्पथाइज करें। फिर जो काम आपको दिया जाए आप वो बेहतरीन तरीके से करें, यानी आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो कि बॉस आपकी कदर करने लगे। छठे नंबर पर आप सुने ज़्यादा, बोलें कम। इससे जब आप सुनेंगे ज़्यादा और कम बोलेंगे तो आप अपने बॉस का ज़्यादा बेहतर मुशाहिदा कर सकेंगे, उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकेंगे, उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, आप अपने बॉस का जहन पढ़ सकेंगे। आखिरी टिप जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि कभी अपने बॉस को बाईपास ना करें, अपने बॉस के बॉस से डायरेक्ट होने की कोशिश न करें। जो काम करें वो थ्रू प्रॉपर चैनल करें, यानी आपके इदारे में जो भी अथॉरिटी की कोई हायरार्की बनाई गई है आप उसे फॉलो करें। ये तमाम टिप्स जो हैं ये एक और बात की तरफ भी इशारा करती हैं, वो ये है कि बॉस से खौफज़दा होने में बहुत से ज़्यादा आपका अपना किरदार होता है, आपके माइंडसेट का किरदार होता है। आप अपना माइंडसेट बदल लें, ये खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म ना भी हुआ तो कम हो जाएगा।